कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जो टॉपिक हैं ये सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड का एनसीईआरटी का क्लास 12th का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th का टॉपिक है, राइट, 12th। और ये एक्चुअली रिलेटेड है डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो ये 12th का टॉपिक है एंड दिस इज रिलेटेड टू डी ब्लॉक। क्लियर? बिकॉज जो आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। क्लियर? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मीनिंग होता है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। क्लियर होना चाहिए, इनकम्प्लीट। व्हेन यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। इट मीन्स यू नो वेरी वेल जो कैपेसिटी होता है वो कैपेसिटी होता है डी ऑर्बिटल का 10। तो हम आपसे कह रहे हैं कि व्हेनेवर यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिस किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट में n-1d 1 to 9 तक आ जाए तो मान लीजिए ये इनकम्प्लीट हो गया। एंड व्हेन दिस d ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट तो नाउ दिस element, this d block element is called transition element, and transition element have this tendency to form complex or coordinate compound। तो फर्स्ट पॉइंट आप सबके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें ये किस एस ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड है या पी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड है या डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड है या कोवेलेंट है, आयोनिक है, क्या है। वेरी फर्स्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो हमने क्लियर कर दिया कि डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, हाउ यू कम टू नो, जिसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, ऑलराइट, वो जो कंपाउंड बनाते हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आई थिंक ऑल क्लियर? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हम क्या कर रहे हैं। नंबर 2, डेफिनेटली if the given compound is coordinate compound so it has coordinate bond and coordinate bond represented by this sign। यहां डोनर होगा और इस तरफ एक्सेप्टर होगा एंड डोनर प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग और एक्सेप्टर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो लगा के इस बॉन्ड को बनाएंगे एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जितने भी आप कंपाउंड्स पढ़ेंगे ये कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर, उन सब के अंदर इस बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। इस बॉन्ड के कारण ही उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? एक जो देगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, डेट इज कॉल्ड डोनर, एंड द पार्ट विच इज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग नॉन एज एक्सेप्टर। तो हम ये बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, और फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्ट। क्लियर? तो हम सबसे पहला हमारा पार्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। और टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के अंदर सबसे पहले हम जब स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, तो कीप इन माइंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के अंदर आपको आना चाहिए बिल्कुल, राइट, कि किस किस तरह के सॉल्ट्स होते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज सिंपल सॉल्ट। फोकस करिए सिंपल सॉल्ट पे। Simple salt is formed by combination of 1 cation and 1 anion।
जो केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से सिंपली बन रहा है, यू नो वेरी वेल, Na प्लस व्हेन कंबाइंड विद Cl माइनस you will get NaCl. This is called simple salt. Magnesium plus 2 ion when clubbed with Cl minus, you will get magnesium chloride. This is simple salt. Ag plus when clubbed with Cn minus, you will get AgCN. K plus simple ion से मिल रहा है Cn minus, you will get KCN. It means one cation जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, when combined with one anion जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो you will get simple salt. You will get simple salts. तो I think कभी भी आपको सिंपल सॉल्ट्स अगर पूछेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट विच इज नोन एज सिंपल सॉल्ट. सिंपल सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन केटायन एंड वन एनायन. उन दोनों को क्लब करेंगे तो यू विल गेट सिंपल सॉल्ट. आई थिंक ऑल क्लियर. अच्छी तरह से आप जब एक बार एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको आ जाएगा क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम सोल्ट्स को आगे बढ़ाते हैं और सोल्ट्स को आगे करने के लिए हमको एक फोकस करना पड़ेगा एडिशन कंपाउंड्स पे. क्लियर, हमको फोकस करना है एडिशन कंपाउंड पे. नाउ व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स. तो हम फिर आगे सोल्ट की तरफ जा सकते हैं. तो एडिशन सिंपली दो चीजों को ऐड करेंगे, यू विल गेट एडिशन कंपाउंड. मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स. मोर देन टू भी हो सकता है बट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट. तो पहले जैसे मैंने कहा था वन केटायन एंड वन एनायन यू विल गेट सिंपल सॉल्ट. अभी मैं कह रहा हूं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स मोर देन वन सॉल्ट्स, क्योंकि कंबाइन करने के लिए आपको एक से ज्यादा सॉल्ट्स तो चाहिए. तो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर देन, ये नहीं कि टू ही चाहिए, स्टेबल सॉल्ट्स और स्टेबल कंपाउंड जो हमने पहले बनाए थे इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, नॉट लाइक दिस के कैसे मिला दें. यू बाय वेट यू विल गेट एडिशन कंपाउंड. प्रैक्टिकली देखना चाहिए. वन इज AgCN, दिस इज सिंपल सॉल्ट ऊपर बनाया था. अनदर इज KCN, ये भी हमने ऊपर बनाया था. व्हेन दे क्लब विथ ईच अदर in fixed proportion by weight you will get addition compound. So KCN और AgCN दोनों को मिला दिया. So this compound is called addition compound. ये जो compound आपको मिला है यहाँ पर, this compound is called addition compound. This compound is called addition compound. Keep in mind, this compound is called addition compound. तो addition is very simple process. मिलाना है. Again you will get simple salt, then again simple salts. Stable है. Water, it's all right. कोई भी कॉम्बिनेशन में वाटर हो सकता है. तो KCl MgCl2 फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट हमने मिलाया. एंड दिस वाटर, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ आपको वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे. दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो आज के बाद आपको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे. तो दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जब आप इसको वार्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये वाटर बाहर आ जाता है. Therefore, this is called water of crystallization. Now, K2SO4, this is one stable salt. Al2SO, aluminium sulfate, SO4 whole thrice, this is another stable salt. 24H2O, ये इसका combining capacity with water. तो you will get alums, K2SO4, Al2SO4, जिसको आप common language में फिटकरी कहते हैं. And this 24H2O is called water of crystallization. So they are called stable, they are called addition compound. तो आई थिंक पहले हमने बनाया, आपको आ गया सिंपल सॉल्ट्स. सिंपल सॉल्ट से हमने बनाया है एडिशन. क्लियर. अब हम देखते हैं कि एडिशन जब हमने बना लिया
तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पॉसिबल, अब हम उसको देखते हैं, राइट। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, वेरी टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, क्लियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि सॉल्ट्स के लिए पढ़ रहे थे। वन इज डबल सॉल्ट एंड अनदर इज कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो पहले हम बात करते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट ऑल्सो नोन एज, कीप इन माइंड, लेटिस कंपाउंड, क्लियर। लेटिस का मतलब होता है एक रेगुलर अरेंजमेंट। Those addition compounds which lose their identity in aqueous solution. For example, ऊपर आपने अभी जैसे बनाया था salt addition FeSO4 NH4 2SO4 3 SO4 6 H2O. This is double salt. Common name is more salt. जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं और स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो कीप इन माइंड आपको ऐसे नेम्स जो बीच बीच में आते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, मोर साल्ट, नेस्लर रिएजेंट, ये आपको अपनी डायरी में नोट कर लेने चाहिए विद फॉर्मूला। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आते हैं। तो मोर साल्ट बोलते हैं इसको, क्लियर। फेरस अमोनियम सल्फेट, केमिकल नेम इज फेरस अमोनियम सल्फेट। तो when this dissolve in water, then this gives you Fe+2, then twice NH4+, twice SO4-2, and this is water of crystallization. So how you can differentiate between double salt and coordinate or complex compound? So keep in mind, it's very clear. Double salt, those addition compound which lose their identity in aqueous. मतलब आपने KCl, MgCl2 जिसको कॉर्नेलाइट बोलते हैं, अगर आपने इसको वाटर में डाला, एक्वियस सॉल्यूशन में डिसोल्व किया, तो दिस सेपरेट इनटू K+, Mg+2, Cl- एंड 6H2O। ओके, ये Cl- भी मिलेगा आपको, एंड यू विल गेट दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डबल सॉल्ट? दोज एडिशन कंपाउंड व्हिच लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन, क्लियर। एडिशन तो है, लेकिन इसको हम बोलेंगे, ये क्लियर होना चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट को कि इसको हमको क्या बोलना है, ठीक है। चलिए नाउ अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बेटर टू राइट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्लियर। दोज एडिशन कंपाउंड व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब आप उनको एक्वियस सॉल्यूशन में डाल भी देंगे तब भी वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। Therefore, they are called complex salt or coordinate salt. ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट सॉल्ट। Suppose you have provided this coordinate compound K for FeCN6 and you know very well ये जो आपका CN है और ये जो Fe है, इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तभी इसको बोला है हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेट सॉल्ट, क्लियर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अगेन कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। When this dissolve in water, तो देखिए the part which is inside, keep in mind the part which is inside this bracket is called coordinate bond, coordinate part. This is highly stable. देखिए ये A से K से रहा, ये वाटर में डिसोल्व नहीं हुआ, क्लियर। Therefore इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलेंगे। देखिए K4FeCN6, तो ये जो पार्ट है आपका, क्लियर, ये जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेबल पार्ट और कोऑर्डिनेट पार्ट, एंड दिस नेवर अंडरगो डिसोसिएशन, देयरफॉर इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सो आई थिंक आप सब लोगों को सॉल्ट्स के बारे में इस पहले लेक्चर में क्लियर आ गया होगा कि जो आपके सॉल्ट्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड, मींस ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन हम उसको बोलेंगे जिसका डी ब्लॉक इनकम्प्लीट हो। अब सबसे पहला हमारा टारगेट था सॉल्ट्स, तो सिंपल सॉल्ट्स formed by combination of cation and anion। मैंने बताया कि 1 cation 1 anion, चार्ज whatever, cation means जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, हमने ये नहीं कहा +1 और +2, तो यू विल गेट सिंपल सॉल्ट।
फिर हमने आइडेंटिफिकेशन किया कि एडिशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो जब सिंपल सॉल्ट्स को एलोन या वाटर के साथ मिलाते हैं तो यू विल गेट एडिशन। एंड फिर हमने किया कि टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, वन इज डबल सॉल्ट एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया कि डबल सॉल्ट हम उसको कहते हैं जो वाटर में व्हेनेवर वी डिसॉल्व इन वाटर सेपरेट इनटू आयंस, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट बिकॉज वहां पर कोऑर्डिनेट मोड होता है, वहां पर कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है विच इज हाईली स्टेबल, सो व्हेनेवर यू डिसॉल्व दिस इन वाटर तो वो सेपरेट नहीं होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इस कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर। ऑलराइट, तो बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि आपको किस तरह से सारे चैप्टर सॉल्ट्स को समझना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो हम चालू करेंगे टर्मिनोलॉजी से।